गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। आज एक नई साखी लेके आई हूँ, दिल को छू देने वाली साखी। आज की साखी का विषय है 4 आने का हिसाब। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों को और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने उससे यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। संतो जी, एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर करने निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा, तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ जाए। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। संतो जी, किसान बोलता है, ना ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ऐसे कैसे मना कर सकते हो। किसान बोलता है, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। राजा बोलता है, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? राजा ने ये सब उससे बड़े आश्चर्य से पूछा। किसान बोलता है, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उससे किसान से पूछा। किसान बोला, किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। संतो जी, किसान की बात सुनकर राजा सोचने लगा, उसे यह उत्तर समझ नहीं आए। वह किसान से इनका अर्थ पूछने चाहता था। तो संतो जी, राजा ने अगले दिन सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में उस किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद वह किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत किया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में सब कुछ बताया और उस किसान को सम्मान देकर पूरे दरबार में बिठाया गया। और राजा बोलता है, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे उन प्रश्नों के जवाब चाहिए। मैंने कल पूरी सभा में सभी दरबारियों से तुम्हारे प्रश्नों के जवाब पूछे, लेकिन मेरे मन को तसल्ली देने वाले आंसर मुझे कहीं नहीं मिले। इसलिए मैंने पूरे राज्य में आज तुम्हें ढूंढवा कर आज तुम्हें दरबार में बुलाया है। तो किसान, तुम मुझे प्लीज अपने
प्रश्नों के उत्तर बताओ। तुम अपने कमाए गए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इसका इतना प्रश्न और संतुष्ट रह पाते हो? मुझे इनके जवाब दो। संतो जी किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, मतलब इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, इसका मतलब अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, इसका मतलब है कि मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ, ताकि समय आने पर मुझे किसी के सामने मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। संतो जी, राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। संतो जी, हमारा मन संतुष्ट तब नहीं होता जब हम बहुत अमीर होते हैं या हमारा घर बहुत अच्छा हो, हमारी अच्छी नौकरी हो। नहीं, हमारा मन तब संतुष्ट होता है चाहे हम अपने घर 10 रुपए भी कमा रहे हों। अगर हम उन 10 रुपए को अपने घर में सही तरीके से अपने परिवार को खुशी खुशी रख रहे हैं, अपने व्यवहार से उनको संतुष्ट कर रहे हैं, तभी हमारा परिवार खुश रह सकता है और हमारा मन तन संतुष्ट रह सकता है। संतो जी, इस साखी से आपको कैसी सीख मिली है, आप संतो जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। संतो जी प्यार से कहिए, संतो जी धन्यवाद जी।